क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.1 को पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो मालूम होना चाहिए। ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जरूर होना चाहिए। यदि वो 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री। हमें इसे चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसके लिए हमें केवल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है। यदि वो नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यदि वो 0 है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और एक बात और याद रखना है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2। ठीक है, वो 3 4 5 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस थ्री। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, 2x से 2x कैंसिल और 6 को हम इधर लेके आएंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x। ठीक है, इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें ये भी देखना है कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होनी चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, और इस केस में भी हाईएस्ट डिग्री 2 सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पहले दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट है x माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस वन, एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग बचेगा, ये होगा माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3, और हम x को इधर लेके जाते हैं तो ये होगा 3x, 2 को भी इधर लेके जाते हैं तो ये होगा माइनस 1 इक्वल टू 0। की हाईएस्ट डिग्री क्या है?
हाईएस्ट डिग्री है इस इक्वेशन की 1, जो कि नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है। और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0। इट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये तीन कंडीशन हमें चेक करनी है, वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। एक तो हाईएस्ट डिग्री देखना है, दैट शुड बी 2, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, वो 0 नहीं होना चाहिए, बस, दैट्स इट। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हम फोर्थ पार्ट कर देते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है x-3 टाइम्स x+1 इक्वल टू x ऑफ x+5, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये होगा 2x² प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x² प्लस 5x, ठीक है। x² को इधर लेके आते हैं तो ये होगा x² माइनस 5x माइनस 3, और ये भी होगा माइनस 5x इक्वल टू 0। x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया पहला कंडीशन। और x² का जो कोफिशिएंट है वो तो नहीं है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो वी कॉल इट एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट है, तो यही कर देते हैं। फिर है हमारा 2x-1 टाइम्स x-3 इक्वल टू x+5 टाइम्स x-1, ठीक है। हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं पहले। 2x² माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। तो ये होगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² को हम इधर लेके आते हैं तो ये होगा x², और x को हम इधर लेके आते हैं तो ये होगा माइनस 11x, और 5 को हम इधर लेके आते हैं तो ये होगा प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, सेटिस्फाई हो गया। और x² का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम सिक्स पार्ट देखते हैं इसका, हम हटा देते हैं। सिक्स पार्ट है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, x-2 होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। x² से x² कैंसिल, वी गेट 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। और x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। इट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेवंथ पार्ट देखते हैं इसका। सेवंथ पार्ट है
x plus 2 whole cube equal to 2x times x square minus 1। x प्लस 2 का होल क्यूब ओपन कर लेते हैं, ये होगा x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो ये होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो ये होगा माइनस 2x क्यूब, हम माइनस 2x क्यूब को इधर लेके आएंगे तो ये होगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 का मतलब ये पहला कंडीशन फेल हो गया हमारा। सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0, ये पास हो गया। ठीक है, लेकिन पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, जो कि 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 8th पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ये होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ये होगा एक्स क्यूब प्लस माइनस 2 क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x टाइम्स एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, वी गेट माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो ये सेटिस्फाई हो गया पहला कंडीशन। सेकंड को चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, का मतलब दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। हम बोल सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मतलब हमें तो रीड करना है ये पैराग्राफ और ये जो स्टेटमेंट हमको गिवन है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें फॉर्म करना है। ठीक है, पहला पार्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, का लेंथ एल है और ब्रेथ है बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी
एल टाइम्स बी, ठीक है, एल टाइम्स बी इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे गिवन है द लेंथ ऑफ द फ्लोर इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ है फ्लोर की, वो क्या है, वन ज्यादा है ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फ्लोर इज वन मोर देन, एक ज्यादा है इससे ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। So we need to find the length and breadth of the float, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, एल को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट एल इन इक्वेशन वन, तो ये होगा वन प्लस टू बी, यानी कि जगह लिख दिया हमने, टाइम्स बी इक्वल टू 528, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक होगा टू बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या, हम यहाँ से ब्रेथ का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर ब्रेथ का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके एल भी निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, सोल्व नहीं करना है उसे, ठीक है। तो ये होगा ब्रेथ के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सिमिलरली हम लेंथ के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। हम इसको सोल्व करके और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जब बी का वैल्यू, एल हमें डायरेक्ट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसको बना देते हैं हम लेंथ के लिए भी। तो लेंथ के लिए क्या करना होगा हमें, लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, बी का वैल्यू इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट बी इन इक्वेशन वन। तो यहाँ से बी क्या होगा, बी का वैल्यू होगा एल माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, ये बी हो गया, इसको हमें इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करना है, एल टाइम्स, और बी का वैल्यू है एल माइनस वन बाई टू इक्वल टू 528, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा एल स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू 528 टाइम्स टू, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 8 टाइम्स टू 16, 4 5 हो गया, ये हो गया 1056 इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फॉर लेंथ, एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ब्रेथ, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ब्रेथ, और ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर लेंथ, ठीक है। हमको केवल इतना ही सोल्व करना था और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है, बाय द वे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। अभी हम इतना ही रहने देते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306, we need to find the integers, ठीक है। तो हमें चाहिए टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो लेट हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो ए है, और अगला जो है वो ए प्लस वन है, ठीक है। तो ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। आगे हमें क्या गिवन है, हमें इनका प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो 306 है। ये है हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर,
और ये है सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा इनका, ए टाइम्स ए प्लस वन हमको गिवन है 306। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 306 इक्वल टू जीरो। तो हम जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड हम दो नंबर बता सकते हैं जो हमने एज्यूम करे थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो हम इसको बस यही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो हम पहले लिखते हैं रोहन्स एज, रोहन्स एज लेट एक्स इयर्स। ठीक है, रोहन्स मदर्स एज क्या होगी, रोहन्स मदर एज क्या होगी, होगी एक्स प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि यहाँ लिखा है ना रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। ठीक है, 26 साल बड़ी है। ठीक है, the product of their ages in years 3 years from now will be 360। मतलब आज से 3 साल बाद जो उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 होगा। आफ्टर 3 years रोहन्स एज एक्स प्लस 3 years होगी। ठीक है, और रोहन्स मदर एज क्या होगी, ये होगी एक्स प्लस 26 प्लस 3, दैट इज एक्स प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, और इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 हमें गिवन है। एक्स प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360 हमें गिवन। ठीक है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 टाइम्स 3 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 360 ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू जीरो। हम यहाँ से x को सॉल्व कर लेंगे, वी गेट रोहन्स एज, और रोहन्स एज से हम रोहन्स मदर एज भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. ठीक है, if the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। ठीक है, यदि ट्रेन की स्पीड, if ट्रेन स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 480 किलोमीटर, तो टाइम क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। टाइम लगेगा, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, दैट इज 480 डिवाइडेड बाय x
आवर, ठीक है। लेकिन आगे गिवन है हमें, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि स्पीड हमारी, इफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन reduce 8 kilometer per hour, that is x minus 8 kilometer per hour, ठीक है। then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम 3 घंटे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। डिस्टेंस 480 किलोमीटर ही है, ठीक है। इस केस में हम टाइम निकालेंगे तो हम टाइम डैश बोल देते हैं, ठीक है, या हम इसको टी डैश बोल देते हैं, ठीक है। टी डैश क्या होगा, फॉर दिस केस डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 आवर, ठीक है। कंडीशन क्या गिवन हमको, इट वुड टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, इसका मतलब जो टी डैश है वो 3 घंटे ज्यादा है पहले वाले केस से, ठीक है। यही तो है। इफ द स्पीड रिड्यूस 8 किलोमीटर पर आवर, यदि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमने रिड्यूस कर दिया तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस, का मतलब ये वाला टाइम पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा है, ठीक है। ये हमको गिवन है। हम क्या करते हैं, टी डैश और टी का वैल्यू इस जो कंडीशन गिवन है हमको में पुट कर देते हैं। इसको हमने फर्स्ट बोला, तो हमने सेकंड बोला, और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। हमने क्या किया, पुट फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो टी डैश होगा 480 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 8 इक्वल टू, टी का वैल्यू क्या है 480 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 480x इक्वल टू 480 प्लस 3x टाइम्स x माइनस 8, ठीक है। 480x इक्वल टू 480x माइनस 480 टाइम्स 8 प्लस 3x² माइनस 24x, ठीक है। 480x से 480x कैंसिल हो गया तो बचेगा 3x² माइनस 24x माइनस 480 टाइम्स 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा x² माइनस 8x माइनस, और ये होगा 160 टाइम्स 8 कितना होगा 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। 3 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही 0 होगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा फॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेकिन हमें बस क्वाड्रेटिक बतानी है, तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, ओके। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 4.1 में। आई होप आपको समझ में आए होंगे, ओके। थैंक यू।